आपके सामने शायर आले मीरान सलमान हैदर सलमान आप फैसलाबाद से तशरीफ फरमाएंगे। जरा बुलंद आवाज ना सलावात पढ़ो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जन्नत जन्नत इमाम में मिलकर नारे हैदरी। दुआए तलूब शम्स इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातु अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िही साअत व फी कुल्ली साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। सलवात सारे अवाम मिल के तिलावत फरमाइएगा। अपना आया हुआ 5, 12, 14 की बारगाह में कबूल करवाने के लिए और अपनी दुआओं पे दस्तखत करवाने के लिए एक दरूद इतना बुलंद पढ़ें कि बीबी आप सब पे राजी हो जाए। सल्ले अला मुहम्मद। भाईजान इसकी थोड़ी सी जो इको है ना वो कम कीजिएगा, मेहरबानी आपकी। एक दरूद इतना बुलंद तिलावत फरमाएं कि आप जितने जितने कदम चल के आए हैं बीबी हर कदम पे आपको अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखें अल्लाह की ज़ात जो है ना वो ज़ात वाजिब है। क्या ज़ात है अल्लाह की ज़ात? ज़ात वाजिब है। और वो ऐसा ज़ात वाजिब है कि उस पर कुछ वाजिब नहीं। हाय हाय हाय, ऐसा ज़ात वाजिब है जिस पे वाजिब अल्लाह की ज़ात पे कोई चीज़ कोई जिन्स वाजिब नहीं है माँ सिवाय एक के। वो एक चीज़ है आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना। ये वो हाँ मिल के बुलंद से बुलंद आवाज़ में दरूद तिलावत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दाद मेरा हक है, दाद मुझे बेशक ना दीजिएगा। दरूद एक इतना बुलंद पढ़ दें बीबी आप सब पे राजी हो जाए। इजाज़त है सरकार नौकरी शुरू की जाए। मैं आपका मेहमान भी हूँ और मौला का सना खान भी हूँ। कोई नाज नखरा नहीं है, मैं आपका नौकर हूँ। आपकी जूतियाँ जो हैं वो मुझसे ज़्यादा महंगी हैं। पाक मिंबर पे खड़ा हूँ, आपकी जो नालैन आपकी जो जूतियाँ हैं वो मुझसे ज़्यादा कीमती हैं। मैं आपका मेहमान हूँ, ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप आगे आ जाएं तो आप सबकी मेहरबानी होगी। जो आ सकता है वो मेहरबानी फरमा के आगे आ जाए। मैं क्योंकि पहली दफ़ा एक याद भी नहीं, अब तो हाजिर हुआ था इस जगह चक में, तो उसके बाद आज हाजिर हुआ, किस्मत से नसीब हुआ है। इजाज़त दरूद सारे आबाद मिल के तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इजाज़त है सरकार नौकरी शुरू की जाए। हम में से हर इंसान किसी न किसी रंग में, किसी न किसी ढंग में, किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी मोड़ पे, हम में से हर इंसान कभी न कभी घर में, कभी न कभी सफ़र में, कभी न कभी कुंज में, कभी न कभी बज़्म में, कभी न कभी हज़्र में, कभी न कभी नज़र में, हम में से हर इंसान कभी न कभी कहीं न कहीं मकरूज़ है मोहम्मद व आले मोहम्मद के सनात का। और दुरूद व सलाम है उन पाक व तय्यब व ताहिर हस्तियों पर, यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, कि जिन्होंने वैश्य को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान, सलमान को ईमान और ईमान के 10वें दर्जे का हुक्मरान बनाया। दुआ गो हूँ, शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद के रब का कि स्याह रातों से सितारों को तराशने वाला अल्लाह, बांध शाख पे बर वक्त फूल खिला देने वाला अल्लाह,
सहरा के सकूत को गुफ्तगू के सलीके अता करने वाला अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद को अपनी पहचान का वसीला और सबब करार देने वाला अल्लाह, बल्कि यूं कहूँ दश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी में कहानी अता करने वाला अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद को खल्क करके, मोहम्मद व आले मोहम्मद को खल्क करके, मोहम्मद हो आले मोहम्मद को खल्क करके फिर उन्हें गौर से और अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह, सदाबाद रहे, सलामत रहे। दुआ गो के पाक भी आप तमाम अज़ादार जितने तशरीफ़ फरमाएँ, आपका कदम कदम चल रहा है, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और ये एक ज़ुबानी बात है, तवज्जो है ना मेरी तरफ आपकी, ये एक ज़ुबानी बात है जो हम ये दुआ मांगते हैं, वगरना ये वो इबादत है जो बिछने से पहले कबूल होती है। ये बस एक हमारे ज़ुबान पे है कि बीबी हमें इसका अजर दे, वगरना ये वो फ़र्श अज़ा है जो बिछने से पहले कबूल होती है। मौला पंजतन पाक भाई रज़ा के, इनके खान वादे के, जिसने जिस तरीके से कार खैर में हिस्सा डाला उन सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमाए। आप लोग जो जो आसुमीदा लेके इस पाक दरबार में हाजिर हैं, आज के दिन के सदक़े में बीबी हमारे लिए जो बेहतर है वो हमें अता फरमाइएगा। आमीन सारे हज़रात मिल के कीजिएगा। मौला हम वारिस के होते हुए अपने वारिस को देख नहीं सकते, हमें अपने वारिस को देखने की ताकत और कुव्वत अता फरमा। सलवात सारे अबाब मिल के तिलावत फरमाइएगा। इजाज़त है सरकार, शायर बंदा हूँ मैं, आले मोहम्मद ने कलम अता फरमाया हुआ है। शहीद मोहसिन नकवी साहब मेरे दादा उस्ताद हैं और नवीद अब्बास नवी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को चेक करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैंने मौला ने जो मुझे अता फरमाया वो आप लोगों से पास करवाने के लिए हाजिर हूँ। आज आप जज बन जाएं, जज बन के इस नौकर के कलम का फैसला कीजिएगा। और वैसे भी मैं वो जुलेखा की तरह सूद की हट्टी लेके यूसुफ खरीदने आ गया हूँ। फ़र्क ये है वो मिस्र का बाजार था, ये मोहम्मद के बेटे का दरबार है। एक लम्हा मैंने आपका ज़ाया नहीं करना, शायद बंदा हूँ, पहला मिसरा पढ़ता हूँ, वो पहला मिसरा बताएगा आपने किस तरह सुनना है और मैंने कितना पढ़ना है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। शऊर बनकर, शऊर बनकर। मजलिस अब शुरू हो चुकी है, जिसने जाना है वो जा सकता है, जिसने बैठना है वो बैठ जाए, लेकिन अगर बैठना है तो फिर इस तरह सुनना है जिस तरह हलालजादे सुनते हैं। शऊर बनकर, शऊर बनकर ज़कात जिसकी ख्याले बूज़र में ढल रही है, जो इसकी खैरात मिल रही है तो सांस दुनिया की चल रही है। जागो तो सही, जिसके पास हाथ है वो हाथ को उठाए। मैंने कहा शऊर बनकर, अगर मेरी मेहनत में फ़र्क आए तो मुझे यहाँ से पकड़ना और मिंबर से उतार देना। अगर मैं आपके लिए अपने जिगर की ताकत से पढ़ रहा हूँ, इतनी गर्मी में सफ़र भी करके आऊँ, तो आपका भी हक बनता है, मैं मेहमान हूँ आपका, मौला का जिक्र इस तरह सुने जिस तरह आप लोग सुनते हैं। मेरा पहला मिसरा है, शऊर बनकर ज़कात जिसकी ख्याल बूज़र में ढल रही है, जो इसकी खैरात मिल रही है तो सांस दुनिया की चल रही है। विला की देवी जनाबे कंबर के तन बदन में मचल रही है। मिसाल मीसम अली की उल्फत रगों से जज्बे उगल रही है। अली के सदके में तो आदमी से इंसान हो गया है, जो इसकी चौखट पे झुक गया है वो देख सलमान हो गया। वाह 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 वाह, क्या कहने। दोनों हाथ बुलंद करके जिगर की ताकत से बोलो हैदरी। तवज्जो है सरकार, सलामत रहे आप। शऊर बनकर ज़कात जिसकी ख्याल बूज़र में ढल रही है, जो इसकी खैरात मिल रही है, तवज्जो है, जो इसकी खैरात मिल रही है तो सांस दुनिया की चल रही है। विला की देवी जनाबे कंबर के तन बदन में मचल रही है। मैं मौला के मिंबर पे खड़ा हूँ, झूठे पे खुदा की लानत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जिक्र जाके मौला का करता हूँ, लेकिन जिस तरह आपने इस्तकबाल किया है ना, मैं रिसेंटली अभी ये ओमान, कतर, दुबई से ड्यूटियाँ अदा करके हूँ, लेकिन जिस तरह आपने इस्तकबाल किया है सुना ही नहीं किसी ने। अगर ये मिजाज है ना तो फिर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कौन अली, के अली बगैर किसी पे करम नहीं होता।
हाय हाय, जिस पे करम है वो तो बोले ना, जिस पे करम नहीं है वो तो मजबूरन है कि वो चुप रहे, लेकिन जिस पे है उसे चाहिए कि अपना हाथ बुलंद करके अब्बास के आलम को सलाम जरूर करे। मैंने कहा अली बगैर किसी पे, कोई भी हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मलंग हो, कोई भी हो, कुदरत का फैसला अटल है कि अली बगैर किसी पे करम नहीं हो। तवज्जो मेरी तरफ, अली बगैर किसी पे करम नहीं होता। करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है, अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। क्या कहने भाई, क्या कहने, आपकी नस्लों को सलाम है दरीम। तवज्जो है सरकार, सलामत रहे आप, बीबी आपकी खैर फरमाए। बुजुर्गों को देख के मेरे दादा उस्ताद शहीद मोहसिन नकवी साहब ने खैबर लिखा था। बुजुर्गों, खैबर शायरी में लिखा, शायरी में लिखा खैबर, यानी नादे अली का तर्जमा किया उर्दू में। उन्होंने जो नादे अली का तर्जमा उर्दू में किया शहीद मोहसिन नकवी साहब ने, कि जब रसूल खुदा पे नादे अली उतरी, रसूल खुदा ने अपने दोनों हाथ मदीने की तरफ बढ़ाए, मदीने की तरफ बढ़ा के अपने भाई अली को बुलाने के लिए, जैसे ही नादे अली उतरी बुलाने के लिए, जो इस्तिग़ासा जनाब शहीद मोहसिन नकवी साहब ने लिखा है और नादे अली का जो तर्जमा किया है, उन्होंने लिखा था बुलाना, उन्होंने लिखा था जनाब अली का खैबर में आना, बुलाना, और मेरे उस्ताद मोहतरम ने लिखा है आना। मैं आपको पहले शहीद मोहसिन नकवी साहब का बताना सुन दूं, उन्होंने कैसे बुलाया था। उन्होंने कहा था रसूल खुदा ने दोनों हाथ मदीने की तरफ बढ़ाए, मदीने की तरफ बढ़ा के अपने भाई को बुलाने के लिए, शहीद मोहसिन नकवी साहब लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जैसे रसूल खुदा ने दो लब खोले ना, लब नहीं खुले, रहमत के दो दरवाजे खुले, उन दरवाजों में से आवाज आई, मेरे तन मन धन, मेरे ढोल सजन, मेरे नील गगन जरा सामने आ। हाय हाय, अब बोलो तो सही, जिसके पास है जुबान वो बोले। मेरे तन मन धन, मेरे ढोल सजन, मेरे तन मन धन, मेरे ढोल सजन, मेरे नील गगन जरा सामने आ। ये लिखा है शहीद मोहसिन नकवी साहब ने। अगले 4 मिसरों की तमजीद की है। मैंने कहा मेरी जुबान पे जिक्र शहे लाफता है आज, मुझसे किसी जरी न भगोड़े की बात कर, यसरब से एक छलांग में खैबर पहुंच गया, हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की बात कर। बड़े बारीक लोग बैठे हो जिन्हें समझ आ रही है, सलामत रहे। हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की, तवज्जो है सरकार, कोई तबीयत लगी है, सलामत रहे आप। हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की बात कर। वाकया बुजुर्गों आपके बच्चों को याद है कि कायनात के नबी ने वादा कर लिया, मैं मोहम्मद वादा करता हूं 40 दिन के अंदर अंदर खैबर फतह हो जाएगा, 40 दिन के अंदर अंदर खैबर फतह हो जाएगा। जुमला है, अगर आपकी ज़हन समातों की नजर हो गया, 40 दिन के अंदर अंदर खैबर फतह हो गया। अज़ादारों 39 दिन तक दस्तरखान के खिलाड़ियों ने लंगर के साथ क्रिकेट का मैच खेला। हाय हाय हाय, जिन्हें समझ आई है सलामत रहे आप, सलाम। 39 दिन तक दस्तरखान के खिलाड़ियों ने लंगर के साथ क्रिकेट का, सलामत रहे बीवी आपके रिज़्क़ में इजाफा अता फरमाए, लंगर के साथ क्रिकेट का मैच खेला। दूसरे लफ्जों में लंगर के छक्के छुड़ा दिए। और मेरे पीछे वाले भाइयों की समझ आ रही है मेरी बात की, थोड़ी सी हाँ हूं करें मेरे साथ, आपका भी अली उतना ही इमाम है जितना इनका है। लंगर के छक्के छुड़ा दिए। अज़ादारों 39वें दिन का, 39वें दिन का बुज़दिलों की बुज़दली का मारा हुआ सूरज शर्म से मगरिब में डूब गया। हाय 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 हाय, 39 दिन तक शर्म से मगरिब में डूब गया। खैबर में शाम हो गई। 40वें दिन का गैरतमंद और अना परस्त सूरज अली की विला की रिदा और के मशरक की चादर हटा के मशरक की सरहद से तलू हुआ। जागो तो सही, मेरे लफ्ज पसंद नहीं आ रहे। 40वें दिन का गैरतमंद और अना परस्त सूरज अली की विला की रिदा और के मशरक की चादर हटा के मशरक की सरहद से तलू हुआ। सूरज की पहली किरण ने देखा, तवज्जो, सूरज की पहली किरण ने देखा, खैबर का मैदान है, तेरा और मेरा नबी आसमान की तरफ चेहरा करके फरमाता है, मेरे अल्लाह तेरे कहने पे, मेरे अल्लाह तेरे कहने पे वो जो आजमाइश वाला था उसे छोड़ आया मदीने।
हाय हाय हाय, वो जो आजमाइश वाला था उसे छोड़ आया मदीने, जितने नुमाइश वाले ये सारे ले आया साथ। अब तू बता मैं क्या करूं। आवाज़ कुदरत आई, मेरा नबी, कि आपको याद नहीं, नबूवत की यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहले तमाम नबियों को लेक्चर दिया गया वो ये था कि जब भी तुम पे मुश्किल बने, मुश्किल से घबराना नहीं, उसे आवाज देनी है जिसका नाम मुश्किलों की मौत है। वाह 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 वाह, तैयारी करना, मेरे साथ मिजाज मिलाए, मुझे बड़ी जल्दी है, मेरे साथ जुड़ के हैं। मेरे अल्लाह, अब क्या करूं। आवाज़ कुदरत आई, उसे बुला। अच्छा, नादे अली उतरी, छोड़ दिया मैंने सारा मौजू। नादे अली नाजिल हुई, रसूल खुदा ने नादे अली को दम किया। अली बादशाह किधर है? मदीने में। रसूल खुदा है खैबर में। बुलाना है जनाब अली को जल्दी से जल्दी। नादे अली उतरी, नादे अली को दम किया। खैबर की नर्म और नाजुक हवा ने अपने रेशमी बाजुओं में कायनात के नबी की दुआ को समेटा। हाय हाय, थकना नहीं है अली का वास्ता, थकना नहीं है। खैबर की नर्म और नाजुक हवा ने अपने रेशमी बाजुओं में, तवज्जो मेरी तरफ रखें, अपने रेशमी बाजुओं में कायनात के नबी की दुआ को समेटा। अज़ादारों, शहरों से होती हुई, कस्बों से गुजरती हुई आ पहुंची मदीने, आ गई मदीने। तारीख ने लिखा, अली जैसे वफादार ने, अली जैसे वफादार ने, जैसी दस्तक हुई, नालैन ना पहनी, दरवाजे के करीब आए। करीब आके अली बादशाह ने पूछा, तू कौन? ये आगे से कहती है, मैं तेरे भाई की दुआ हूं, तुझसे मदद लेने आई हूं। हाय हाय भाई, बड़े बारीक लोग हो, बड़े बारीक, तेरे भाई की दुआ हूं, तुझसे मदद लेने आई हूं। अली जैसे वफादार ने जीन ना उठाई, नालैन ना पहनी, तेज कदमी के साथ भागते हुए अपने घोड़े के पास आए, अपने दुलदुल के पास आए, अपने रहवार के पास आए, अपने जानवर के पास आए। जैसे अली बादशाह अपने रहवार के करीब आए ना, अपने रहवार की तरफ देख के अली बादशाह फरमाते हैं, तुझे खबर है ना कि खैबर पे मेरे भाई मोहम्मद पे मुश्किल का वक्त है। घोड़ा आगे से कहता है, मौला जानता हूं। अली बादशाह फरमाते हैं, फासला बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा तवील है, क्या मेरे भाई की दुआ खत्म होने से पहले, पहले जुमला मैं अब आपको पहला देने लगा हूं, क्या मेरे भाई की दुआ खत्म होने से पहले पहले तू मुझे खैबर पहुंचा देगा? ये मौला के कदम चूम के कहता है, मौला आज आपका प्रोग्राम कुछ और है, नौकर की नीयत आज कुछ और है। वाह 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 वाह, जागो जागो, अली का वास्ता है दरी, आज आपका प्रोग्राम कुछ और है, नौकर की नीयत आज कुछ और है। जो है मेरे पीछे वाले भाई, मेरी नीयत कुछ और है। अली बादशाह ने फरमाया, तेरी नीयत क्या है? मौला के कदम देख के कहता है, मौला आज मेरा जी चाहता है, आज मेरा दिल चाहता है, आज आप फासले वासले छोड़ दें, हासले वासले छोड़ दें, आज सिर्फ आप मुझे इतना बताएं, आज मैं आपको खैबर ले जाऊंगा, खैबर को उड़ा के तेरे कदमों में रख दो। वाह वाह, बड़े बड़े यार, बड़े बुलंद अकीदे वाले लोग हो, हैदरी। अच्छा, नारे भी मैं नहीं लगाने हैं सारे, नारों का रिवाज नहीं है इस इलाके में, मुझे बताएं। मौला मेरा जी चाहता है आप रास्ते वासले छोड़ दें, फासले वासले छोड़ दें, आज सिर्फ आप इतना बताएं, आज मैं आपको खैबर ले जाऊं या खैबर को उड़ा के तेरे कदमों में रख दूं? बड़े बारीक लोग हो, अज़ादार हो, एक जुमला आपकी ज़हीन समातों की नज़र करना चाहता हूँ, हाथ बंधे हुए हैं, इसे अपने दिल में जगह दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना समझ आ सके तो मेरा अपना नसीब होगा। अली बादशाह ने अपने राहवार को दुम से लेके लबों तक, सुमों से लेके कमर तक देखा, दुम से लेके लबों तक, सुमों से लेके कमर तक। अली बादशाह अपने राहवार को देख के फरमाते हैं, है तू आजा के जात का घोड़ा, है तू आजा के जात का घोड़ा,
दावे इतने बड़े बड़े कि आपको खैबर ले जाऊंगा, खैबर को उड़ा के तेरे कदमों में रख दूं, है तू आजा के जात का घोड़ा। दावे इतने बड़े बड़े, जैसे मौला ने ये फरमाया ना, मौला के कदम चूम के कहता है मौला ये भी तो देखे मैं आपका घोड़ा हूं, किसी भगोड़े का घोड़ा नहीं हूं। वाह 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 वाह, सलामत रहे नस्लों की खैर हो हैदरी। ये भी तो देखे मैं आपका घोड़ा हूं, किसी भगोड़े का घोड़ा नहीं। अली बादशाह फरमाते हैं चलेगा, मुझे ले जाएगा। ये कहता है मौला कायनात जानती है मैं नौकर किसका हूं। हाय हाय, मौला कायनात जानती है मैं रहवार किसका हूं। अली बादशाह फरमाते हैं मुझे मक्खन ना लगा, मुझे मस्के ना लगा, मानता हूं तू हैदर का रहवार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है। जागो जागो, मैंने नज़्म शुरू कर दी। अली बादशाह फरमाते हैं मानता हूं तू हैदर का रहवार है। अली बादशाह अपने घोड़े से मुखातिब है, फरमाते हैं मानता हूं, मुझे पता है, मानता हूं तू हैदर का रहवार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है, तेरी आंखों में है बिजलियों की चमक, मैं भी कर्रार हूं तू भी कर्रार है। फरमाते तू अजल के कमल की गजल का बदल, पर नहीं है तेरे पर तू तैयार है, और देख ले फासले नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को तैयार है। वाह 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 वाह, सलामत रहे, क्या कहने हैदरी। देख ले फासले नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को, वरना जब पीछे वाला मोहल्ला बोलो मेरे साथ, वरना जिब्रील जाने को तैयार है। जैसे इसने देखा ना कि मौला ने फरमा दिया जिब्रील जाने को तैयार है, हिजियाना सा बन के मौका हाथ से निकलता हुआ जैसे ही देखा ना, हिजियाना सा बन के मौला के कदम चूम के कहता है मौला इतनी भी क्या जल्दी है, धूप का रूप बहरूप महबूब गर, तेरी चाहत की ठंडी हवा साथ हो, उसको क्या फिक्र रास्तों की भला जिसकी धड़कन में शेर खुदा साथ हो। वाह 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 वाह, क्या कहने, उसको क्या फिक्र है रास्तों की भला जिसकी धड़कन में शेर है खुदा सा, तो बस बड़ी जल्दी के साथ सलाम करने लगा। उसको क्या फिक्र है रास्तों की भला जिसकी धड़कन में शेर है खुदा साथ हो। अली बादशाह ने फरमाया नहीं, जैसे मैं चाहता हूं, माना है कि गर्मी बहुत है लेकिन इतनी भी नहीं कि अली के मानने वालों को इतना गर्म कर दे या सर्द कर दे। सलवात सारे मिल के तिलावत फरमाइएगा। अली बादशाह फरमाते हैं नहीं, जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं वैसे चलेगा। तवज्जो है सरकार, जैसे मैं चाहता हूं वैसे चलेगा। अली के घोड़े ने कान खड़े किए, तेरे मेरे मौला के लब खुले। अली बादशाह ने अपने रहवार की तरफ देखा, देख के फरमाते ऐ मेरे झांसी पर नहीं तेरे पर, ऐ मेरे झांसी पर नहीं तेरे पर, फिर भी जिब्रील से तेज परवाज कर, कहकशां को जरा अपना रास्ता बना, बन के बिजली जरा आसमां से गुजर, तेरे पहले कदम को फलक चूम ले और धूल कदमों की उड़कर गिरे चांद पर, और दुआ खत्म होने से पहले जरा खत्म हो जाए ये खैबर का लंबा सफर। ये कहता मौला बस इतनी सी बात। अली बादशाह फरमाते नहीं, तू चले तो तेरी चाल पर जिंदगी एक तरफ, मौत भी आज हैरान हो, तुझ पे बैठूं तो आंखें मेरी बंद हो, आंखें खोलूं तो खैबर का मैदान हो। वाह वाह, क्या कहने, गुनारा तो सुनाओ अली के नाम का। पीछे तो जो है शाबाश, तवज्जो है सरकार। आंखें खोलूं तो खैबर का, आंखें खोलूं तो खैबर का मैदान हो। मैंने कहा अच्छा मौला, अगर इजाजत दे, अगर आप इजाजत दें, आपने पहले फरमा भी दिया है कि देख ले फासले नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को, याद है ना, वरना जिब्रील जाने को तैयार है। आपने मौला पहले फरमा भी दिया है
आप कायनात के अमीर हैं, सवारियां बड़ी खड़ी हैं, जिब्रील है, मिकाईल है, हवा है, लो है, कलम है, कुर्सी है, तख्ते बल्कीस है, तख्ते सबा है। हर कोई कह रहा अली हम पे सवार हो, मदीने से खैबर हम अली को लेके जाते हैं, अली हम पे सवार हो, अली की ड्यूटी आज हम करेंगे। अली बादशाह ने मदीने से जाना खैबर, अपने घोड़े को फरमा भी दिया देख ले फासले नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जान को बीबी इन्हें उतना शऊर अता फरमाना कि ये मेरे साथ चल सके, या मुझे इतनी ताकत देना मैं इनके करीब जा सकूं। जैसी फरमा दिया ना देख ले फासले नाप ले रास्ते, वरना जिब्रील जाने को तैयार है। इसने भी कहा मौला जिब्रील सामने खड़ा है, अगर आप इजाजत दे मैं जिब्रील को अपना तारुफ ना करवाऊं कि मैं कौन हूं, मैं जिब्रील को तारुफ ना करवाऊं कि मैं नौकर किसका हूं। अली बादशाह ने फरमाया इजाजत है। इसने अपना सर मौला के कदमों पे रखा, लफ्ज सुनिएगा, लफ्ज सुनिएगा। इसने अपना सर मौला के कदमों पे रखा, कनखियों के साथ अपने शरीक जिब्रील को देखा। जिब्रील को देख के जिब्रील से मुखातिब होकर कहता है मौला मेरा सर तेरे कदमों पे है, इसलिए मेरे कदमों पे तारों की बरसात है। आज मेरे लिए ये निकलता हुआ दिन नहीं है, मेराज की रात है। तेरी जूती के सदके में मेरे लिए क्या भला वक्त की आज औकात है। मैं किसी और की बात करता नहीं, आज जिब्रील छू ले तो फिर बात है। वाह वाह क्या कहने, क्या है गरी तवज्जो है सलामत ने। आज जिब्रील छू ले तो फिर बात है, आज जिब्रील छू ले, तवज्जो है, थक तो नहीं है, आज जिब्रील छू ले तो फिर बात है। अली बादशाह ने फरमाया चलेगा? ये कहता मौला आप हुक्म फरमाए तो मैं उड़ भी सकता हूं। अली बादशाह ने फरमाया अच्छा। अली बादशाह का प्रोटोकॉल इंचार्ज होने की हैसियत से, तवज्जो है, मिसाल आपको देके समझा दूं, अगर इमरान खान साहब ने इस इलाके में आना हो तो सबसे पहले उसके जो नौ आएंगे, वो क्यों आएंगे? वो यहाँ के आगे उसका प्रोटोकॉल चेक करेंगे, ट्रैफिक रोक देंगे, गलियां साफ करवाएंगे, रोड साफ करवाएंगे। अगर वो निकलता है, ये दुनिया की इमरान खान की बात कर रहा हूं जो है ही इमरान का बेटा, हाय 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 हाय, वो सफर करने लगा है, वो सफर करने लगा है। अली बादशाह का प्रोटोकॉल इंचार्ज होने की हैसियत से अली बादशाह ने जैसे ने देखा ना कि ये जाने के लिए तैयार है, अली बादशाह सवार हो गए, अली बादशाह सवार हो गए इस पे। इसने अली बादशाह का प्रोटोकॉल इंचार्ज होने की हैसियत से आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ देख के मंजर ज़हन में रखना, अली बादशाह सवार हैं, इसने आसमान की तरफ देखा है, देख के कहता है ऐ सबा सुन जरा, रास्ता तो बना। या अली मदद फरमा अब्बास अलमदार। ऐ सबा, समझा दूं बच्चों को, बड़े जानते हैं, एक होती है हवा, एक होती है सबा। हवा वो होती है जिसमें खुशबू नहीं होती, सबा उसे कहते हैं जो बाग से खुशबू लेके चले। अली बादशाह का घोड़ा आसमान का, अली बादशाह सवार हैं, जाना मदीने से खैबर। अली ने फरमा भी दिया है आंखें खोल लूं तो खैबर का मैदान हो। अली बादशाह का प्रोटोकॉल इंचार्ज होने की हैसियत से ये आसमान की तरफ देख के कहता है ऐ सबा सुन जरा, रास्ता तो बना, क्यों? देख मसनद नशी हो गए मुर्तजा। जागो जागो जागो, अली का वास्ता, जाके बैठो मेरे साथ। ये कहता है ऐ सबा सुन जरा, रास्ता तो बना, देख मसनद नशी हो गए मुर्तजा। ये कहता है रास्तों दोस्तों कुछ कहो कुछ सुनो कुछ बुनो कुछ धुनो, मैं करूं मौजजा, रह गुजर तू ठहर जा, इधर की इधर मैं उधर की उधर का करूं कुछ पता। मचल के कहता है घड़ी कुछ घड़ी के लिए रह खड़ी, मेरे पांव पकड़ ले जरा रास्ता। अली का लहजा इख्तियार करके कहता है सांस रुक जा जरा, वक्त थम जा जरा, क्यों? पिछले सुम मेरे तन के मदीने पे हैं, मौला हुक्म दे इसको भी मार दूं, अगले सुम मेरे मरहत के सीने पे हैं। वाह वाह क्या कहने, सलामत रहे हैदरी। सलवार सारे अवाम मिलकर तिलावत फरमा दीजिए। बस बहुत ज्यादा मैंने पढ़ लिया, एक एक जुमला से मसाइब का हो जो पुरसा देने की नीयत से आया है। फजाइल आपने अपनी मर्जी से सुना है,
लेकिन मसाइब कोशिश करना उस तरह हक अदा करो जिस तरह बीबी चाहती हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, शेर जितनी मजालिस तकरीबन पिछले 1-2 महीने से पढ़ रहा हूँ, उनमें वो शेर पढ़ता हूँ तो बीबी बड़ी खैरात देती हैं। वो शेर आपको भी सुनाता हूँ। अज़ादारो शब्बीर के, आज का 18 जेठ है ना, आज तो बताने की जरूरत नहीं ना क्या हुआ था। मोमिन का दिल ही कब्र हुसैन है। मैं एक शेर पढ़ने लगा हूं। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, कम बंदों ने हाई की है। शब्बीर के दूसरा मिसरा नहीं है, दूसरा मिसरा कयामत है। अगर आपने सुन लिया और समझ लिया बड़े आराम के साथ। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, आज़ादारो शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, शाम में वो सज्जाद की आंखों से बह गया। वाह 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 वाह। मातम करना जिसके पास हाथ है ना, वो सीने पे जरूर लाए, हाय जरूर करना। बीबी शकीना को वो आवाजें वो लोग बड़े पसंद हैं जो कुरला के रोते हैं। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, अज़ादारो शाम में वो सज्जाद की आंखों से बह गया। अजायब करबला की तारीख को ना 9 से 12 जुबानों में लिखा गया है। कितनी जुबानों में? 9 से 12 जुबानों में। तवज्जो मेरी तरफ रखे। 9 से जो पुरसा देने, जो बीबी को रोने के लिए आया है, जो हुसैन का पुरसा देने के लिए आया, वो मेरी तरफ देखे। 9 से 12 जुबानों में करबला की तारीख को लिखा गया है। अज़ादारों मैं तो क्या 9 और 12 जुबानों का मौर्रिख ये लिख ना पाया। 1600 मील में हुसैन की यतीमा को कितने तमाचे लगे। वाह 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 वाह। अपनी आवाजों को बुला। आज भी अगर शर्मा के रोना तो क्या फायदा रोने का। आज तो ना शर्मा के रो। 1600 मील में हुसैन की यतीमा को कितने तमाचे लगे। अज़ादारों जब ये काफिला वापिस आया ना मदीने में जब ये काफिला वापिस आया, कैदे निभा के, अज़ादारों एक से अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तू सुन सके, एक जिम्मेदार आया इमाम सज्जाद के पास। तवज्जो है ना मेरी तरफ। एक जिम्मेदार आया इमाम सज्जाद के पास आके कहता है मौला हमने सुना है कि करबल में आप पे बड़ा जुल्म हुआ है। इमाम रो के फरमाते हाँ मुसलमानों ने हम पे बड़ा जुल्म किया। अपनी आवाजों को बुलंद करना ज़रा, हाँ मुसलमानों ने हम पे मातम करना। जिसके पास हाथ है वो सीने पे जरूर आए, जो गुनाहों को मिटवाना चाहता है। ज़रा इमाम ने फरमाया मुसलमानों ने हम पे बड़ा जुल्म किया है, बड़ा जुल्म किया। उसने कहा मौला कोई एक ऐसा जुल्म जो कोई एक ऐसा, मेरी माँ बहनों बेटियों तुम्हारे हिस्से का बैन है। मौला से कहता है मौला कोई एक जुल्म ऐसा, कोई एक जुल्म ऐसा हो जिसने आपको अंदर से खत्म कर दिया हो। इमाम अपनी मसनद से खड़े हो के अपने आंसुओं को तेज करके फरमाते हैं हाँ एक बड़ा जुल्म है जिसने मुझे अंदर से खत्म कर दिया। ये रो के कहता मौला जुल्म कौन सा है? इमाम रो के फरमाते हैं ये जुल्म मुझे मरने नहीं दे रहा, मुझे अंदर से खा रहा है। फरमाया जुल्म क्या है? इमाम रो के फरमाते हैं 1600 मील में जिस हरामजादे का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों पर रखता था, एक से इंतजार कर रहे, एक से तमाचा मारता था। उसने कहा मौला तमाचे और हुसैन की बेटी को? इमाम फरमाते ये तो कुछ भी नहीं, तमाचा मारने के बाद एक बात ऐसी करता था जिसने अंदर से मुझे खत्म कर दिया। कहता मौला बात क्या करता था? इमाम फरमाते 1600 मील में जिस हरामजादे का दिल करता वो एक हाथ सकीना की जुल्फों पर रखता था, एक से तमाचा मारता था और एक बात करता था। वो कहता मौला बात क्या करते? इमाम फरमाते तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास को। कहा गया तेरा चाचा अब्बास? तू बड़े मान के साथ उससे चली। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।